चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर, सिरपुर, सुकमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न दूसरा पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुम्माड़, रतनपुर या फिर सिरपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम्माड़। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां। अब यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद वैदिक काल में, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति है कैसी है? गोलाकार, सर्पाकार, आयताकार या फिर वर्गाकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 9, 11, 13 या फिर 18? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? गेहूं, ज्वार, बाजरा या फिर धान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? कामना, कनक, करूड़ा या फिर कांटा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करूड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शंस है प्रभात कुमार, दिनेश नंदन सहाय, सी रंगराजन या फिर भाई महावीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिनेश नंदन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राज्य से बेरोजगारी दूर करना, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्सलवाद को दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हो, हमसे प्रश्न 15 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर हमसे प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से, कहीं से भी नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी भाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, अल्पाइन, उष्णकटिबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ या फिर चांपा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। अब अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है कांकेर, सुकमा, जांजगीर या फिर दंतेवाड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कवर्धा, अबूझमाड़, बिलासपुर या फिर कोरिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबूझमाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर, चांपा, जगदलपुर या फिर रायपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग में, सरगुजा में, जगदलपुर में या फिर बिलासपुर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है साल, सागौन, बीजा या फिर बांस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ।
यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा, आठवां, सातवां या फिर पांचवा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। और ये 3 राष्ट्रीय उद्यान के नाम कौन कौन से हैं? पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर जो तीसरा है वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कुछ इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 10 या फिर 11? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा या फिर जांजगीर चांपा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दुर्ग में, जसपुर में, कोरबा में या फिर बस्तर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कवर्धा, कोरिया, सरगुजा या फिर जसपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? लोहडीगुड़ा या फिर पोटानर या फिर कोरबा या फिर टोकपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से बहुत से लोगों को जरूर से पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या फिर बस्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? महाकालांतर, कौशल, दक्षिण कौशल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकालांतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? भास्कर पंत, बिंबाजी भोंसले, रघुजी या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबाजी भोंसले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? सुरेंद्र साय, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह या फिर गुंडाधुर? यही बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह या फिर सुरेंद्र साय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र साय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? 1887 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? बस्तर, धमतरी, बीजापुर या फिर दंतेवाड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे बताने से पहले आप लोग फटाफट नीचे कमेंट्स करो। क्या हो जाएगा? करेला, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा या फिर मछली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? कोरबा, कौधी, कांकेर या फिर कोरिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? पहाड़ी, पाट, मैदानों और नदियों के बेसिन या फिर पठार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानों और नदियों के बेसिन। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सरगुजा जिले का मुख्यालय है अंबिकापुर में, कुसमी में, विश्रामपुर में या फिर सूरजपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंबिकापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है कहाँ है? अंबिकापुर में, बैकुंठपुर में, कवर्धा में या फिर जसपुर नगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवर्धा में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, दलपत राव ने, गोपाल दास ने या फिर रविशंकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलपत राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? 44 वर्ष, 46 वर्ष, 48 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 साल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से लास्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी, गौड़ी, अंग्रेजी या फिर छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है, कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सरकारी काम ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही होते हैं।